हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हम सभी इस बार 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हम लोगों को आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं, 73 साल हो चुके हैं। कितनी खुशी की बात है ना। लेकिन हम लोगों को आज़ादी का स्वाद पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो गुलामी देखी ही नहीं है जिसके लिए हम आज़ाद हुए थे। अगर आज़ादी की खुशी पूछनी है तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत माता के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा होगा। लेकिन जैसे भी मिली हो, हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो बात करते हैं कल और आज की, और आने वाला कल कैसा होगा। हमें आज़ादी हासिल किए हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन ज़रा सोच के देखिए इन सालों में कितना कुछ बदल गया है। इस वक्त ने कितना कुछ बदल के रख दिया है। पहले जब अगस्त का महीना शुरू होता था तो हमारा देश अपने आप आज़ादी के रंग में रंगने लग जाता था। हर जगह नए नए कार्यक्रम शुरू हो जाते थे, स्कूलों कॉलेजों में तैयारियां शुरू होती थी, और हमारा स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। एक त्यौहार की तरह उसको मनाया जाता था पूरे देश के अंदर। आजकल तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि 15 अगस्त भी आ रहा है या आ चुका है। हम लोगों को भी हमारे फ़ोन के माध्यम से ही सभी त्यौहार, सभी फेस्टिवल्स और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में पता चलता है। मैं कुछ पुरानी यादें आप लोगों को बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने वो दिन जिए हैं तो उन दिनों में आप लोगों ने उत्सव मनाया है तो ज़रा याद करिए उन दिनों को जब देश हरियाली की चादर ओढ़ रहा होता था और हर व्यक्ति, हर भारतवासी आज़ादी के रंग में मशगूल हुआ फिरता था। ज़रा याद करिए उन दिनों को जब स्वतंत्रता दिवस के दिन हर इमारत पर, हर स्कूल पर, हर कॉलेज पर हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहराता था। जिस भी गली से गुजरो कानों में सिर्फ यही सुनाई पड़ता था कि इस देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जरा सोच के देखिए उन दिनों को जब हम बड़े शान से सीना चौड़ा करके स्कूल जाया करते थे और तिरंगे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान बोला करते थे। स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रम होते थे और एक उत्साह होता था कि अंत में कुछ खाने को मिलेगा, कुछ हम लेकर जाएंगे। जरा याद करिए उन दिनों को जब एक साथ खड़े होकर, एक मुद्रा में खड़े होकर हम अपने शहीदों को याद किया करते थे एक साथ। आजकल हम अपने मोबाइल में स्टेटस लगा देते हैं और शहीदों को याद किया जाता है। एक्चुअल में हम लोग उनको याद नहीं कर रहे हैं, हम देखने वालों को ये दिखा रहे हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हम भी इस देश में रहते हैं। ये दिखाने का तरीका है, ये एक तरह से दिखावा है। जरा याद करिए उन दिनों को जब हमारा पूरा देश एक दुल्हन की तरह सजता था और हर बच्चे बच्चे पर आज़ादी का रंग चढ़ता था। इस वक्त ने कितना कुछ बदल दिया है। हम लोग आजकल अपनी बाइक पे तिरंगा टांग कर तो घूम लेते हैं, लेकिन शायद उतना मज़ा नहीं आता जितना एक साथ राष्ट्रगान बोलने में आता था और ऊपर वो तिरंगा लहराता था। कल हम आज़ाद हुए थे उन अंग्रेजों की जंजीरों से। आज हम आधुनिकता में लिप्त होते जा रहे हैं। इन मोबाइल फ़ोनों में, इस टेक्नोलॉजी में हम लोग इतने घुस चुके हैं कि शायद दोबारा गुलाम बनने की कगार पर आ गए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हर भारतवासी से कि कल हम आज़ाद हुए थे, लोगों ने अपनी जान दी थी हमें आज़ाद करने के लिए। आज हम इस आधुनिकता के आगे घुटने टेक रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर से गुलाम बन जाए और फिर से किसी और को जान देनी पड़े। हम सभी लोगों के लिए शैलेश जी के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्ति याद आ रही हैं कि कई सलमान के बालों पर मर गए, कई कैटरीना के गालों पर मर गए, कई सलमान के बालों पर मर गए, कई कैटरीना के गालों पर मर गए। वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सोचते तो होंगे ऊपर बैठकर, हम भी किन सालों के लिए, हम भी किन सालों के लिए। मैं अजय मारवाल आपसे फिर मिलूंगा एक नई सोच के साथ। फिलहाल आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।